अच्छा, बहुत सारे भाइयों का ना सवाल होता है कि हैरी भाई ठीक है कि हम कॉल तो बना लेंगे, लेकिन खर्चा कितना आता है? आप जो सर्विस रेंडर करते हो उसके अंदर क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? हम कैसे जा पाएंगे? क्या हमारा उतना बजट है या नहीं है? कहीं हमारे कॉल के पैसे ना बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, इस बारे में पूरी तरह से वीडियो में एकदम डिटेल जानकारी दूंगा मैं आपको। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये तो नहीं इस तरह से बताऊंगा कि हाँ भाई इस चीज़ का एक फिक्स प्राइस है और भाई ऐसा है कि हम कोई यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से सर्विसेज के स्कोप के अंदर, दायरे के अंदर जो भी चीज़ होती है आपको मैं बताऊंगा, और फैक्ट बाय फैक्ट इसमें बात करेंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे साथ में अगर आप आगे बढ़ते हो तो होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना है, और जो मेरा भाई बहुत दिनों से मेरी इस वीडियो का, ऐसी वीडियो का इंतजार कर रहा हो, उसके साथ में ज़रूर शेयर करनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई भी सर्विसेज मेरे साथ में अवेल करनी है उस वीडियो को देखने के बाद में भी, तो आप यहां पे क्लिक करके मेरे साथ में एलिजिबल कैंडिडेट्स काइंडली आप कॉल बुकिंग एक बना सकते हो, सर्विस कॉल एक ले सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके हिसाब से तो सर्विस का मॉड्यूल करेगा, कुछ आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, एक नॉर्मल एक गेट टुगेदर सेशन हो जाता है ना, तो उसमें एक बंदे को अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है आपकी तरफ से भी, और मैं आप भी मेरे को जान पाओगे और वाइस वर्सा, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जो भी कभी कोई कैंडिडेट सर्विस लेता है ना, वो उसके एक दिमाग में एक चीज़ होती है। सबसे पहले तो चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करे या टूरिस्ट वीज़ा या वर्क परमिट या फिर कोई और तरह का रेजिडेंसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहा है ना, तो खर्चा कितना आएगा? दोस्तों, देखो, मैं यहाँ पे आपको ना बहुत ही टेंटेटिव तरीके से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ना वही आदमी कांटेक्ट करे जिसका बजट हो। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई कॉल बुकिंग बना के वो ये सोचेगा कि भाई बंदा कॉल से पैसे, भाई मैं कॉल से पैसे नहीं कमाने के लिए कर रहा, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई देखो, ये सिस्टम मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया। मैंने कॉल का प्राइस इतना रखा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। रीज़न बीइंग, मैं चाहता हूँ मुझे वही कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट करें, पहली बात, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, मतलब अपने बारे में ही बता दें, और साथ में एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ में अपना कुछ वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, या क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए कुछ दो चार बातें इंग्लिश में बोल देना, तो बड़ी, दैट्स एनफ, दैट्स व्हाट आई वांट। सेकेंडली, वो बंदे के पास में अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि एक्सपीरियंस, अभी इस समय मुझे जो है पोलैंड के अंदर एक्सपीरियंस ट्रेड के अंदर जो चाहिए वो है ग्राइंडर, मेटल ग्राइंडर जो होता है, जो उसका काम जानता हो, फैब्रिकेटर, स्टील फैब्रिकेशन वाला काम जो होता है, पाइप फिटर हो गया, वेल्डर, ARC MIG। अगर आपके पास में वर्किंग वीडियो हो और साथ में ये एक्सपीरियंस हो, तो स्किल्ड वर्कर जो है मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। सेकेंडली, जिसके पास ना हो, वो नॉर्मल प्रोडक्शन रूप में, प्रोडक्शन वर्कर के रूप में जाने के लिए मेरे साथ में अभी अप्लाई कर सकता है। अभी भी वैकेंसीज ओपन है मेरे क्लाइंट्स के साथ में। अब जिनके ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी, है ना, ये बहुत मेन चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं जो मांगता हूँ आपसे। और इसके बाद में आपने डिसाइड करना है कि भाई हाँ, अब बात करते हैं बजट की। अच्छा दोस्तों, देखो, जिस भाई का तो बजट है, मैं आपको इनडायरेक्टली वैसे आंसर करूंगा ये चीज़। जिस भाई का तो बजट है ना भाई, देखो सीधी बात है, 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, भैया देखो, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भैया अपना समय बर्बाद कर रहे हो मेरी वीडियो देखकर और साथ में किसी और एजेंट के धक्के खाकर। क्योंकि 3-4 लाख के अंदर कोई काम नहीं होता यूरोप का, और जो कर रहा है, ठीक है, पता नहीं वो कैसे कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, वो क्या सिस्टम है उसका, आई डोंट नो। मैं किसी को गलत या सही नहीं बोलने बैठा, मैं अपनी सर्विस का आपको फ़ायदा नुकसान बता रहा हूँ। दोस्तों, हमारी सर्विस चीप नहीं होती, मैंने पहले भी आपको बताया। हमारी सर्विस ऐसा नहीं है कि मैं कोई रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ यहाँ पर, कि हाँ, एक टाइम होता था कि जब एक कॉस्टिंग इस तरह से आती थी कि मेरे को भी वारा खाता था और मैं भी आराम से आपको उतने में करके दे पाता था। बिकॉज उसके अंदर क्या है, हर चीज़ के खर्चे बटे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी चल रही है, ठीक है, कंपनी के अंदर अभी तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास फ्री जोन लाइसेंस है। फ्री जोन कंपनी समझते हो, जिसके अंदर स्टाफ की आप रखो चाहे ना रखो, लेकिन वो कंपनी को वर्चुअली आप चला सकते हो, फ्रीलांस के तौर पे बंदे भी हायर कर सकते हो और अपना अलग अलग तरीके से उनको मैनेज कर सकते हो। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उसमें, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन खर्चा आता है, कंपनी को मेंटेन करने का लाखों में खर्चा आता है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं अभी इस समय, ठीक है, अगर मैं ये सोचूं कि भाई जो इन्फ्लेशन हो रखी है उसके हिसाब से अगर मैं इतने में मैनेज कर रहा हूँ और किसी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई सिस्टम नहीं बता रहा, तो भाई ये आप गनीमत मानो। जिसका भाई का बजट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इवन 5 लाख भी हो, भाई देखो, आप थोड़ा सा पहले मेरे से बात कर लो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको वो प्रोडक्ट ऑफर करूँगा, नहीं, लेकिन भाई देखो, जिनका तो बजट ही भाई 2-3 लाख रुपए है ना, भैया प्लीज़ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। रीज़न बीइंग, क्योंकि देखो भाई, आप भाई किसी और एजेंट के धक्के खाओगे, आप सोचोगे भाई नॉन शेंगन कंट्री में अप्लाई कर लो, उसके तो भाव ज़्यादा बढ़े हुए हैं भाई।
₹4.5 लाख के अंदर इंडिया के अंदर बेलारूस और रशिया का काम हो रहा है इस टाइम पर। मैं सही बता रहा हूँ, 3-3.5 लाख अभी पीछे रेट था उसका, ठीक है। पूरे मार्केट बनी होती है, ठीक है, एजेंटों की। तो मैं वैसे बोल रहा हूँ आपको, तो मुझे पता है क्या मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। मेरे खुद के एजेंट जो है आगे भाई, जो पैकेजेस हैं वो सॉरी टू से, लेकिन वो अपने हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से जो जो भी वो करते हैं, मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा, सीधी बात है, ये रियलिटी है मार्केट की। क्योंकि जो बंदा कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गया, आप खुद सोचो कि उसको किसी ना किसी मिडल मैन की जरूरत होती है। वो डायरेक्टली क्लाइंट से नहीं मिल सकता भाई। हम लोग क्लाइंट के पास मिलने जाते हैं ना, क्लाइंट सीधा हाथ जोड़ देता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप खुद सोचो, वो बंदे इंडिया से रह के क्या क्या कैसे कैसे बात करते होंगे, चाहे उनके पास एमईए का लाइसेंस हो या ना हो, कैसे बात करते होंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। ना वो जा सकते यूरोप, क्योंकि उनके पास तो कोई इंटरनेशनल पासपोर्ट कोई है नहीं, ना उनके पास में पक्की बात है शेंगन वीज़ा होगा। बहुत रेयर एजेंट होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई मैं यूरोप जाके पहले तो भाई खर्चा लगाऊं अपना, और फिर मैं कैंडिडेट के साथ में डील करूं, और फिर उसको मैं आफ्टर वीज़ा सर्विस करूं। तो कोई एजेंट पागल नहीं बैठा यहाँ पर, सीधी बात है। और जो ऐसा कर रहा है वो आपके साथ में आपका पागल बना रहा है, क्योंकि भाई देखो, उसको ऑफिस चलाना है, उसको भाई अपनी 100 तरह के खर्चे निकालने हैं। तो वो चीज़ भाई देखो, वो जो भी कर रहा है ना, वो मेडिकल का चार्ज कर रहा है, वो सब गलत है भाई, सीधी बात। ऐसा कभी भी नहीं होता, नहीं होता। पीओए, लॉयर या फिर कोई भी आपका जो काम करेगा, अब जैसे मेरे खर्चे हैं भाई, मेरे भी इस चीज़ के खर्चे हैं। जबकि बोला कि भाई खर्च, जो कंपनी है वो भी लाखों के अंदर खर्चा आता है भाई दुबई के अंदर चलाने का, ठीक है। तो ये चीज़ सोचो कि टीम के पैसे, लॉयर के पैसे, पीओ के पैसे, बाकी जो भी मेरी सर्विस का भाई बनता है, ठीक है, जनरली वो तो मैं चार्ज करूंगा ना भाई, क्यों, बिजनेस करने बैठा हूँ यहाँ पर। कोई मदद किसी भाई की होती है, अच्छी बात है, प्रोफेशनल सर्विस उसको ले लिया तो वो लेगा, लेकिन बिजनेस इमोशन पे नहीं चलता। ये बात समझनी है आपको। जो सर्विस होती है ना, वो सर्विस होती है आपकी जॉब एलोकेशन की, आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग की, आपके ऑनरेबल सपोर्ट की, और कोई जनरल इंक्वायरीज आपको हो उसके लिए एक्सपर्टीज, टाइम, रिसोर्स, हर चीज़ लगता है, उसका सर्विस, उसका पैसा होता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि हाँ भाई मैं तो ये पैसे दे रहा हूँ ना, जो है ना, जो भी आपको लगता है कि भाई कॉस्ट आप लगाओगे, जो पैसा आप दे रहे हो वो पैसा वीज़ा लगने का नहीं है, वो पैसा सर्विस का है, ठीक है। इसको वीज़े से मिक्स मत करो। वीज़ा मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको सही तरीके से चलना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल सिस्टम है हमारे पास में बना हुआ, और उसी तरह से आपको हम गाइड करेंगे। तो मेरे को यही आपको एंड ऑफ द डे कहना है दोस्तों, कि ये जो भी मैंने वीडियो में डिटेल में आपको बताया है ना, कि कौन जेन्युइन है और कौन फ्रॉड कर रहा है, और कौन आपके साथ में मैनिपुलेट करके आपको पैसे निकाल सकता है, ये आपको सब इसमें पता लग जाएगा। मेरी वेबसाइट के ऊपर जेन्युइनली हर चीज़ मेंशन है। मैं किसी से कभी भी कोई झूठ मूठ बोलकर आज तक कभी भी भाई, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, मैं पैसा नहीं लिया हूँ भाई। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी सर्विसेज आपको अवेल करनी है, तो काइंडली रीड माय कंप्लीट वेबसाइट, गो थ्रू इट। मेरा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन भी चेक करो, और साथ में मेरा जो यूट्यूब चैनल का प्रॉपर पूरा बायो है, डिस्क्रिप्शन हर वीडियो का, सब चीज़ चेक करो दोस्तों। इवन आप हमसे प्रोसीड करते हो, हमारे हर इनवॉइस पे हर चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, हमारे ऑलमोस्ट हर पेपर पे वो चीज़ मेंशन होती है। कभी गलत बोल के ना पैसा लेना भाई, लेते हैं। बाकी जो लोग मेरे साथ में इत्तेफाक रखते हो, ठीक है भाई, ठीक है, आपका अपना अलग अलग सोचने का नज़रिया हो सकता है। आपको लगता है कि भाई विदेश में, यूरोप में खास तौर से, कि जॉब लगने का सिस्टम दिल्ली मुंबई जैसा होता है, कि भाई ठीक है पागल बना रहा है, ठीक है दुबई में जॉब जैसे लगती है वैसे लगती है। तो भाई देखो, मेरे को लगता है कि आपको थोड़ी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस तरह से अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, और अपनी ज़िंदगी और अपना पैसा भी ले डूबोगे आप, ठीक है। तो काइंडली रिसर्च करने के बाद आपको ऐसा लगता है मेरे साथ में संपर्क करना चाहिए, ज़रूर। उसके लिए आप नीचे कमेंट में भी मैंने डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, मेरी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। बुक ए कंसल्टेशन, आपने जो है मेरे साथ में एक कॉल बनानी है, और मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइडर क्या कर सकता है, और एक नॉर्मल गेट टुगेदर सेशन कर लेंगे, ताकि आप मेरे बारे में जानो, मैं आपके बारे में जानूँ। बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। कई भाई सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते, कोई बात नहीं भाई, आप आते, मेरा चैनल देखने आते हो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। आई होप सो आपको सारी जानकारी इसमें मिल गई होगी। अब मैं इससे ज़्यादा खुल के आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फिक्स प्राइस लगा के कोई रेवड़ियाँ नहीं बेच रहा। तो जो भी कैलकुलेशन होती है वो कॉस्ट एक्सपेंस के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन बदलती रहती है। यूरो का रेट बदल रहा है ना, आपको पता होगा, कभी 112 हो जाता है, कभी 107 हो जाता है, कभी इवन 110 हो जाता है। तो वी नेवर नो, हर चीज़ का जो है ना अपने हिसाब से रुझान होता है। तो जब भी आप मेरे साथ में सर्विस लेते हैं, तो 2-3 लाख रुपए वाले बंदे भाई, जिनके पास बजट है ही नहीं, बैंक स्टेटमेंट भी शो नहीं कर सकते, वो प्लीज़ प्लीज़ भाई थोड़ा या तो बजट बना लो और ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लो। अभी एकदम से मुझे कांटेक्ट मत किया करो, उसमें क्या कि समय ज़ाया होता है, कोई फ़ायदा नहीं, फिर मना करना पड़ता है, क्या फ़ायदा फिर, है ना।
तो इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गया होगा और मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।